बलराज साहनी साहब की, अनादर जीनियस एक्टर, मुझे बड़ा अटैच है। मैं कभी उनके दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन बलराज जी के जो सेक्रेटरी थे राजेंद्र भाटिया साहब, स्वर्गीय राजेंद्र भाटिया साहब, उनको मैं पापा जी कहता था, बिल्कुल मैं पिता तुल्य मानता था। आज वो नहीं है, 96 25 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। वो 20-22 साल तक बलराज जी के सेक्रेटरी रहे और बलराज जी के साथ उन्होंने फिल्म भी बनाई, पवित्र पापी उन्होंने डायरेक्ट की थी, बलराज जी और उनका लड़के को लेकर और तनुजा जी को लेकर। बलराज जी की 1959 में एक फिल्म आई थी छोटी बहन। इस फिल्म में उनके साथ थी नंदा और रहमान साहब। बलराज जी एक बेहतरीन कलाकार तो थे ही, इसमें कोई शक ही नहीं, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि इतने बेहतरीन अभिनेता को भी अपनी पहली फिल्म के पहले सीन में पसीना छूट गया था। घबरा गए थे, फिर भी शॉट ओके हो गया, डायरेक्टर खुश हो गया और इतना खुश हुआ कि उसने इस खुशी के मौके पर शॉट के बाद रसगुल्ले मंगाकर यूनिट में बंटवा दिए और बलराज जी से कहा कि वाह एक्सीलेंट, व्हाट अ शॉट। ये बात जो है 1946 की, जब पहली बार इंसाफ में एक छोटा सा रोल कर रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बलराज जी इस फिल्म को करने से पहले थिएटर कर चुके थे और बीबीसी लंदन में हिंदी अनाउंसर भी रह चुके थे। मगर इसके बाद जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, पहली बार कैमरा फेस किया, तो घबरा गए। उनकी घबराहट ऐसी थी कि डायलॉग बोलते वक्त उनके जबड़े ऐंठ रहे थे, कोशिश करने के बाद नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे, आवाज धीरे से निकल रही थी, मुंह से पसीना आ रहा था, घबराहट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं डायरेक्टर साहब फिल्म से किक मार के नहीं निकालते। हालत पतली थी और ऐसी हालत में उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना पहला टेक दिया। लेकिन जैसे ही शॉट खत्म हुआ, वहां तालियां बजने लगी, लोग सीटियां बजाने लगे, अप्रिशिएट करने लगे और बधाई देने लगे शॉट देने के बाद। किस्मत से उनकी ये घबराहट उनके लिए प्लस पॉइंट बन गई और फिल्म के डायरेक्टर को उस रोल के हिसाब से, उस सीन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने रसगुल्ले मंगवाए। वो क्या होता है कभी कभी कि जो हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, आप या तो आपके अंदर कहीं खुद एक हीरो छुपा बैठा है, या आपके बच्चे या आपके कोई रिलेटिव हीरो बनना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बड़े बड़े एक्टिंग के तो स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन ये आपका जो मित्र है जिसने 41 साल से संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा है, जो कभी इस लाइन में नहीं आना चाहता था, मैंने 41 साल के तजुर्बों से एक चीज़ सीखी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं ये दीगर बात है, ये बात की बात है। पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट बात यह है आप देखने वाले को क्या महसूस करवा रहे हैं। तो बलराज जी के साथ भी ये वो महसूस कर रहे थे, घबराहट हो रही है, लेकिन जो सामने वाले को लग रहा था वो सीन के मुताबिक करेक्ट था। बस आप क्या महसूस कर रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप देखने वाले को, दर्शक को, व्यूअर को, ऑडियंस को क्या महसूस करवा रहे हैं, वो प्रथम चीज है। मुझे मतलब नहीं है कि आप अंदर से मैं बहुत टूटा हुआ था और टूटने वाले एक्टर की मेरा सीन वो था, उससे मतलब आप महसूस क्या करवा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी हो जाता है महसूस क्या कर रहे हैं। तो बलराज जी के साथ भी ऐसा ही हुआ और हर ग्रेट एक्टर को बहुत अच्छी तरह से मालूम है ये बात। छोटी बहन की याद आई तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना तो इस फिल्म का बहुत पॉपुलर गाना, लेकिन इसके अंदर एक और मास्टरपीस कंपोजिशन है। शंकर जयकिशन का म्यूजिक है इस फिल्म में और हसरत जयपुरी साहब ने जो बेहतरीन नगमनगार थे, उनके बहुत बेहतरीन नगमों में से एक नगमा मैं मानता हूँ, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। ये गाना मुकेश जी ने गाया है। मुकेश जी की आवाज़ का जो टिम्बर था वो फिर किसी को नसीब न हुआ। सारे सिंगर तब के और अब के बन के गाते हैं। मुकेश जी की आवाज ही दर्द थी। मुकेश जी एक सुर लगाते थे और दर्द आएगा दबे पांव, ऐसा लगता था दर्द खिल गया, जिसे सुन के दर्द चहक उठे, जिसे पी के रूह महक उठे। ये था मुकेश जी। लेकिन इस गाने को जब मैं सुनता हूं मुकेश जी के अलावा, बलराज जी के अलावा,
हसरत साहब के अलावा, शंकर जयकिशन साहब के अलावा मुझे एक और सिंगर की याद आती है। हर गाने के साथ मेरा जुड़ाव है, एसोसिएशन है, और वो सिंगर है पृथा मजूमदार। यश चोपड़ा, लता मंगेशकर जी ने एक प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था, उसकी प्रोडक्ट है पृथा मजूमदार। बहुत बेहतरीन गाना। जब भी मैं मदन जी की एक कंपोजिशन सुनता हूँ, मुश्किल है जीना बेदर्दों की दुनिया में, तो लता जी और मदन जी की तो है ही याद है, लेकिन पृथा मजूमदार की याद आती है। पृथा, अगर इस प्रोग्राम को सुन रही हो बेटा, तुम इतना, ये गाना इतना अच्छा गाती है कि तुम्हारी याद आती है। गॉड ब्लेस यू। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।